और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में बिजली की बढ़ी कीमतों पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष सरकार पर लोगों को मुफ्त बिजली का वादा करके झटका देने का आरोप लगा रही है, तो सरकार कह रही है कि बिजली की कीमतें हम तय नहीं करते। ये रिपोर्ट देखिए। बिजली के झटके पर सियासत में उबाल। यूनिट मुफ्त बिजली के वादे पर सवाल। सुक्खू सरकार के 4 महीने में हिमाचल वालों को महंगाई का तीसरा झटका लगा है। सत्ता में आने के महीने भर के भीतर सरकार ने पहले डीजल पर लगने वाला वैट 3 रुपए बढ़ाया, फिर बजट में प्रति बोतल शराब पर 10 रुपए का काऊ सेस लगाया और अब जनता को बिजली का झटका लगा है, जो प्रति यूनिट 22 से 46 पैसे तक महंगी हो गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की जो नई दरें घोषित की है, वो लोगों को 1 अप्रैल की तारीख से ही देनी होगी। बिजली की बढ़ी कीमतों से विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का बड़ा मौका मिल गया है, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव में जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया था। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से यही कहना चाहते हैं कि आपने जिस प्रकार से झूठे वायदे करके सत्ता हासिल की है, आज धीरे धीरे उसके परिणाम आना शुरू हो गए हैं। और जहां 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, वहीं 22 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दरें बढ़ाने का निर्णय जो है वो सरकार का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे हमारे जितने भी लाखों उपभोक्ता इस प्रदेश में हैं, उनके ऊपर जो है बहुत वित्तीय बोझ और हमारे लोगों के ऊपर पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो चुनाव में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की जो गारंटी दी गई थी, उसको जो है तुरंत प्रभाव से लागू कर जनता को जो है वो राहत प्रदान करे। यदि प्रदेश सरकार जो है इस निर्णय को तुरंत वापस नहीं लेती है, तो हमारी पार्टी CPIM जो है वो प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाएगी और सरकार के इस जन विरोधी निर्णय को बदलने के लिए जो है संघर्ष करेगी। विपक्ष के इन आरोपों पर मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बिजली की कीमतें सरकार नहीं तय करती और हमने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का जो वादा किया है उसे जरूर पूरा करेंगे। बिजली की दरों को तय करने के लिए रेगुलेटर है। समय समय पर ये जो रेगुलेटर है जो है इसका मूल्य जो है निर्धारण करते हैं, तो इसीलिए रेगुलेटर बनाया हुआ है। परंतु साथ में जो रेगुलेटर है वो बहुत सारे जो है पैरामीटर्स को ध्यान में रख के ही मूल्य निर्धारित करते हैं। विपक्ष का जो अपना कहने का जो मकसद है, इनके समय में भी रेगुलेटर ने कई बार जो है इसके बिजली के यूनिट्स के जो मूल्य है उसको बढ़ाया है। तो अभी तो 100 दिन ही कुल हुए हैं, तो हमारे जो समय मिला है इसमें पूरा करेंगे। बिजली की बढ़ी कीमतों पर सरकार की सफाई के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जनता को राहत देने के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली का फैसला कब लागू होगा। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज और शिमला से कपिल ठाकुर के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18। और बिजली की बड़ी कीमतों का आम लोग भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सरकार 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा जरूर पूरा करेगी। सुनिए कांगड़ा के नेताओं और आम लोगों का क्या कहना है। विश्वास है अपनी सरकार पे, जैसे नाम से जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि ये सरकार जो है वो सुख की सरकार है, सुख ही दे के रहेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अगर बिजली महंगी हुई तो समय की पुकार है कि बिजली जो है वो सस्ती है, और जो नियामक आयोग ने जो उसको महंगा किया है तो उसके अनुरूप ये हुई है। पर मेरा विश्वास है कि जो हमारी गारंटी हमने दी है और 300 यूनिट तक बिजली फ्री करने की जो बात की है, तो उसमें सारे ये हिमाचल के लोग कवर हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हैं वो एक बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, जिनके हाथ में ये नेतृत्व है आज हिमाचल प्रदेश सरकार का।
वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। नियामक जो बोर्ड है उनकी सिफारिश थी बिजली की दरें बढ़ाने के लिए, वो अपनी टेक्निकली वो ठीक है कि जो खर्चा ज्यादा है पैसा कम है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि प्रदेश की जनता को पे कोई बोझ नहीं पड़ने दिया जाएगा। इस बिजली की दरें जो है वो हमारा जो है स्टेट लेवल का जो नियामक आयोग है उन्होंने रिकमेंडेशन दी होगी, लेकिन हमने 300 यूनिट की बात की और मुख्यमंत्री ने फ्लोर ऑफ हाउस में भी कहा है 4 गारंटियां पूरी कर दी हैं, उसको भी पूरा करेंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार उसमें 10 घंटियों में 300 यूनिट फ्री देने का वायदा किया है, तो उसको टोटल मिला के मेरे हिसाब से पूरे हिमाचल में तो सुख की चैन मिल जाएगी और इसमें कवर हो जाएगा सब कुछ। ऐसा मेरा विचार है, ऐसी मेरी सोच है। और वहीं सीएम के गृह जिले हमीरपुर में लोग बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के फैसले का विरोध कर रहे हैं। सुनिए लोगों ने किस तरह से इसका विरोध किया है। पहले बोलते थे कि सुखों की सरकार आएगी, सुख की सरकार आएगी, ये तो दुख की सरकार आ गई है, ये तो तोहफे पे तोहफे दे रही है हमें। पहले इन्होंने पेट्रोल के रेट बढ़ाए, अब इन्होंने बिजली के फ्री तो क्या करनी थी, उसने और 300 यूनिट बोला था इन्होंने फ्री देंगे, वो भी दे नहीं पाए। सो अपने ये सुख की सरकार नहीं, ये दुख की सरकार है, मैं यही कहूँगा। सर सरकार तो पहले अपने वायदों से मुकर रही है। सरकार ने 300 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया था और सरकार वो वादा पूरा नहीं कर रही है, और सरकार ने जो भी 22 से 25 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया है, इससे लोगों पे और भार पड़ेगा और लोग निराश हैं सरकार के इस फैसले से। देखिए, ये बहुत ही हैरानी की बात है कि सरकार आने से पहले कांग्रेस के जो अपने चुनावी वायदे थे उसमें 300 यूनिट बिजली के फ्री करने का इन्होंने किया था, अभी तक वो तो हुआ नहीं है। उल्टे जो भाजपा के 125 यूनिट फ्री भाजपा सरकार के दौरान दी जा रही थी, उसमें भी इन्होंने जो 22 से 25 पैसे प्रति यूनिट में बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस की ये जो सरकार है ये अपने वायदों से धीरे धीरे मुकर रही है। वो वैसे ही झूठे वादे करते हैं। बिजली पहले बोला कि वो सस्ती कर देंगे, तो अब जैसे कि आप खुद ही जानते हो कि बिजली महंगाई काफ़ी कर दी है। जैसे 300 की 400 यूनिट बिजली जो देने के फ्री की बात कर रहे थे, तो अब उन्होंने ज़्यादा महंगाई कर दी है। इससे क्या हो रहा है जी कि जो हमारे गरीब परिवार का सदस्य है उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये बात है कि सरकार को सोचना चाहिए, हमारे बारे में सोचना चाहिए और पूरी जनता के बारे में सोचना चाहिए कि वो कुछ करे, कुछ अच्छा काम करे। और इसी बीच खबर है कि 4 अप्रैल को होगी सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक। तो सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है 4 अप्रैल को शाम 5:30 बजे राज्य सचिवालय में बैठक होगी। कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर, मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कैबिनेट की बैठक में 300 यूनिट मुफ्त बिजली का फैसला लिया जाएगा। चूंकि चुनावों के दौरान कांग्रेस ने हिमाचल की जनता से 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया था, और जब हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचा दिया, तो फिलहाल तो खबर यही है कि बिजली वहां महंगी हो गई है। तो लोगों को यह लग रहा है कि एक तो सरकार ने वादा किया था, यानी कि कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार में आएगी तो बिजली मुफ्त मिलेगी, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी, लेकिन अभी बिजली 300 यूनिट तक मुफ्त होने की बात तो दूर, उल्टे बिजली जो है वो महंगी हो गई है। तो कैबिनेट की बैठक है और ऐसी आशा है कि इस बैठक में बिजली पर कोई फैसला लिया जा सकता है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। शहरी विभाग ने शिमला नगर निगम चुनाव का रोस्टर जारी कर दिया है। 34 में से 14 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। जी हां, 34 में से 14 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, और वहीं 3 वार्ड अनुसूचित जाति और 3 वार्ड अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए, यानी इस तरह से अगर देखें तो 14 और 3 17 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो गए, आरक्षित किए गए हैं। नगर निगम के सिर्फ 14 वार्ड अनारक्षित हैं, यानी ऐसी वार्ड सिर्फ 14 हैं जहां पर कोई आरक्षण नहीं है, जिसका रोस्टर भी हो चुका है और जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मंडी में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस समारोह में आहत हो गईं। उन्होंने मंच से अपनी नाराजगी जाहिर की और यूनिवर्सिटी प्रबंधन को राजनीति से दूर रहने की नसीहत दी।
प्रतिभा सिंह को इस बात ने आहत कर दिया कि मंच से हिमाचल में शिक्षा के लिए योगदान करने वाले जिन लोगों का जिक्र किया गया उसमें पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का नाम नहीं था। इसके बाद प्रतिभा सिंह जब मंच पर आई तो उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह ने बहुत मुश्किल से राज्य में शिक्षा के लिए कई बड़े काम किए। उन्होंने मंच से ही ये नसीहत भी दी कि शिक्षा से जुड़े क्षेत्र से जुड़े लोगों को ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। इन्होंने जिक्र नहीं किया पर मैं जिक्र कर रही हूँ माननीय वीरभद्र सिंह जी का, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान एजुकेशन में है। जब हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने वीरभद्र सिंह जी ने अगर प्राथमिकता दी होगी तो शिक्षा को दी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डोंट मिक्स पॉलिटिक्स विद एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा फोरम है जहाँ पर राजनीति नहीं आनी चाहिए। ये बात सही है कि समय पर सरकारें बदलती है, कभी बीजेपी की सरकार होगी, कभी कांग्रेस की सरकार होगी, बट वी हैव नॉट टू, वी पीपल इन द एजुकेशन स्फीयर शुड नॉट गेट मिंगल्ड विद दीज थिंग्स। ठीक है, जो उस टाइम मुख्यमंत्री थे उनका सौभाग्य हुआ कि वो आए, बट व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड बाय व्हाट वाइस चांसलर वाज ट्राइंग टू से, ही वाज ट्राइंग टू से कि वी आर बीइंग एफिलिएटेड विद दिस और हमें ऐसा माना जा रहा है, ऐसा सोचा जा रहा है। बट आई थिंक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट बिसाइड्स पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स उनका क्षेत्र है जो राजनीति में है, बट जहाँ विश्वविद्यालय की बात आती है, कॉलेजेस की बात आती है, स्कूलों की बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, वी शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन दैट रादर देन गेटिंग इन्वॉल्व इन अदर थिंग्स। आज राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल का जन्मदिन है। इस मौके पर मुलाकात कर सीएम सुक्खू ने उन्हें बधाई दी। सीएम के अलावा मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक हरीश जनार्था और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी राज्यपाल से मिलकर उन्हें बधाई दी। 1 अप्रैल 1952 को जन्मे राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने अपने जन्मदिन पर राजभवन में कई किस्म के पौधे लगाए और दीप जलाकर अपने जन्मदिन का उत्सव मनाया। हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने एक बार फिर से 2 IAS अफसरों का तबादला किया है। साथ ही 2 IAS को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। हेमराज बैरवा को हमीरपुर का डीसी बनाया गया है, जो अब तक NHM के मिशन डायरेक्टर के पद पर थे। वहीं IAS शुभकरण सिंह को तकनीकी शिक्षा विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। इसके अलावा सुदेश कुमार मोख्ता को NHM के मिशन डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और IAS ललित जैन को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के MD का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। हमीरपुर में DIG विजिलेंस शिव कुमार हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक मामले का रिव्यू करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मामले की जांच से जुड़े सभी पहलुओं पर विजिलेंस के अधिकारियों से बातचीत की। बता दें कि पेपर लीक मामले में अब तक 5 FIR दर्ज हो चुकी हैं, जबकि 19 मामलों में जांच जारी है। वहीं पेपर लीक मामले की जांच का रिव्यू करने के दौरान उन्होंने सभी FIR की बारीकी से जांच की। जो अभी इंक्वायरीज चल रही है पेपर लीक मामला में और इन्वेस्टिगेशन चल रही है 5 केसेस में, उसका रिव्यू करने के लिए हमें आया है। अभी मीटिंग में हम रिव्यू करेंगे, जो भी होगा डायरेक्शन होगा। नहीं, पोस्ट कोड ऑलरेडी हमारे पास, जो पोस्ट कोड हमारे पास ऑलरेडी है, इसमें इंक्वायरीज चल रही हैं। 19 इंक्वायरीज अभी चल रही है। अभी FIR में 5 FIR अभी एक्टिवली इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी आएंगे किसी का अगेंस्ट जो भी एविडेंस मिलेगा उनके खिलाफ तो होगा कार्रवाई होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर अपना हिमाचल। 10 अप्रैल से हिमाचल के 4 जिलों में खाद्य आपूर्ति निगम गेहूं की खरीद शुरू करेगा। किसानों को 24 घंटे के अंदर ऑनलाइन पेमेंट होगा। इस बार गेहूं 2125 रुपए प्रति क्विंटल के रेट से खरीदा जाएगा, जो पिछली बार से 110 रुपए ज्यादा है। सिरमौर में प्रशासन ने गेहूं खरीद के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यहां पांवटा साहिब, धौला कुआं और काला अंब में खरीद केंद्र पर गेहूं खरीदी जाएगी और किसानों को 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा।
जिला सिरमौर में किसानों की सहूलत के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि इस बारी सभी किसानों से जो बीट प्रोक्योरमेंट वो स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे करेगी, जिसका जिम्मा जो है वो सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन को दिया गया है। पहले एफसीआई के माध्यम से होता था, सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन करेगी और इसके लिए किसानों की रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 अप्रैल से आज से स्टार्ट हो गई है और 10 तारीख से जो है वो हमारे 2 सेंटर वो फंक्शनल हो जाएंगे और सभी प्रकार की सुविधा किसानों को जो इन प्रोक्योरमेंट सेंटर्स में उपलब्ध कराई जाएगी ताकि किसी प्रकार की सुविधा का उनको सामना ना कर पड़े। और ये भी कोशिश की जा रही है कि उनकी पेमेंट भी ऑनलाइन जो है तुरंत उनके खाते में 24 या 48 आवर्स के बाद जो है जो भी एफसीआई की उसके माध्यम से उनको दी जाएगी। हिमाचल से जम्मू कश्मीर तक मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी से लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। कई जगह पर फसलों को नुकसान पहुंचा है तो बारिश और बर्फबारी के चलते सड़क पर हादसे भी हो रहे हैं। बर्फबारी से मनाली में अटल टनल का इलाका पूरी तरह सफेद हो चुका है। पहाड़ों से लेकर सड़क पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। ऐसी सूरत में मनाली प्रशासन ने अपील की है कि लोग सोलंग बैरियर से आगे की यात्रा ना करें और अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो 4 पहिया वाहन का ही इस्तेमाल करें। लेकिन अभी 4 पहिया वाहन से चलना भी कितना खतरनाक है, उसके लिए ये तस्वीर देखिए। बर्फ में फंसी ये क्रेटा कार हादसे का शिकार होते होते बची। लाहौल की तरफ से आते वक्त ये कार अटल टनल के पास सड़क पर फिसलकर बर्फ के ढेर पर चढ़ गई, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से निकालकर आगे के लिए रवाना किया। मनाली के पहाड़ों पर बर्फबारी तो शहर सहित निचले इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम के बिगड़े मिजाज से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, लेकिन सैलानी मस्त है। यार मैं बता नहीं सकती, इतना खूबसूरत वेदर है यहाँ पे। हल्की हल्की सी रेन हो रही है और नोएडा में तो जैसे हमें देखने को मिलता नहीं है, बादल के ऊपर क्लाउड्स एंड लुक एट द एनवायरनमेंट, इट इज सो सूदिंग एंड हवा में इतनी ताजगी है यार, सांस लेने में भी इतनी खुशी हो रही है यहाँ पर, बहुत मस्त। यहाँ तो वेदर बहुत ही अच्छा है और आकर के बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। दिल्ली से तो बहुत गर्मी थी, यहाँ आकर मौसम ठंडा है, घूमने में एंजॉय हो रहा है और मौसम बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। कुल्लू के जलोड़ी जोत में भी भारी बर्फबारी से सब कुछ बर्फ से ढक चुका है। सड़क, घर, मंदिर, पेड़, पहाड़ सब सफेद हो चुके हैं। यहाँ भी सड़क पर चलना मुश्किल हो चुका है। किन्नौर में किन्नौर कैलाश की पहाड़ी को बादलों ने ढक रखा है, जहाँ शुक्रवार रात से ही बर्फबारी हो रही है। यहाँ ऊंचाई वाले गांव छितकुल, राक्षस, नेसंग और आसरंग में करीब 4 इंच बर्फबारी दर्ज की गई। एहतियात के तौर पर यहाँ कई सड़कों पर आवाजाही बंद कर दी गई है। बारिश और बर्फबारी से कई जगहों पर फसलों को काफी नुकसान हुआ है। कांगड़ा में बारिश के साथ तेज हवाएं चली, जिससे खेत में खड़ी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा जनपद है, यहाँ पर सबसे ज्यादा गेहूं की बम्पर फसल यहाँ पर होती है। पिछले साल भी 20,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की फसल यहाँ पर हुई थी और कांगड़ा के मंड क्षेत्र में, कांगड़ा के जो पलम एरियाज हैं, वहां पर कुछ इसी तरह से ये गेहूं की फसल होती है। लेकिन इन दिनों ये जो किसान हैं वो परेशान है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और बारिश होने की वजह से उनके ये जो गेहूं के जो बीज हैं वो कहीं ना कहीं अब सड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इनको उच्च तापमान नहीं मिला तो ये खराब भी हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मार्च और अप्रैल के महीनों में बारिश नहीं होती है, लेकिन जो सर्दियों में इस बार जो औसत से भी कम बारिश हुई है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आज इस फसल को और किसान भाइयों को भुगतना पड़ रहा है। किसानों को अभी और नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अगले 6 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम के ऐसे ही खराब रहने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शिमला के रामपुर में लैंडस्लाइड से ज्योरी सराहन रोड ब्लॉक हो गया है, जहां पहाड़ का एक हिस्सा सड़क पर आ गिरा, जिससे सड़क किनारे खड़ी 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। बिजली का तार भी टूट गया, जिससे किन्नौर के रूपी, चौरा, ज्योरी और सुराहन इलाके में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। बारिश और बर्फबारी के चलते भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में कहीं भी आते जाते सावधानी जरूर बरती जानी चाहिए। खत्म
शिमला में भी कल से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसमें तापमान काफी गिर चुका है। बारिश और आसपास हो रही बर्फबारी के चलते यहां वीकेंड पर सैलानियों की संख्या भी बढ़ चुकी है। देसी विदेशी पर्यटक शिमला के मौसम का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। काफी दिनों से हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। जो अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थान हैं, वहां पर बर्फबारी हो रही है और निचले इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। इस वक्त हम राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हैं। देखिए वीकेंड पर किस तरह का नजारा यहाँ पर है। बारिश यहाँ इस वक्त हो रही है हल्की हल्की, किस तरह से लोग जो है छातों में नजर आ रहे हैं। लेकिन पर्यटन की बात करें तो पर्यटन के लिहाज से आप देख सकते हैं कि ये बारिश और जो ऊपरी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है, उसके चलते यहाँ पर काफी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं और यहाँ पर मौसम भी खुशगवार बना हुआ है। और यहाँ पर रिज पर देखिए किस तरह की रौनक यहाँ पर लगी हुई है। अगर हम बारिश की बात करें, आने वाले कुछ और दिनों तक जो है मौसम यूं ही खराब रहने की संभावना है, क्योंकि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो यही कह रहा है कि अभी कुछ दिनों तक बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी जारी रहेगी। लेकिन इस खराब मौसम के चलते जो सबसे ज्यादा परेशानी है वो किसानों और बागवानों को हो रही है। ऊपरी इलाकों की बात करें, जहां पर सेब का बागवान इसको लेकर परेशान है कि फ्लावरिंग सीजन के दौरान भी इसी तरह का जो मौसम है वो ना बना रहे। हिमाचल के निचले और मैदानी इलाकों की बात करें तो जहां पर गेहूं की फसल पकने वाली है और अगर ये मौसम इसी तरह से जारी रहा तो फसलों को नुकसान हो सकता है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। कुल्लू में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत प्रशासनिक अधिकारियों, नगर परिषद के पदाधिकारियों, आम जनता के साथ संयुक्त बैठक किया गया। इस मौके पर मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में कुल्लू के सौंदर्यीकरण को लेकर लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। बैठक में जिले के सौंदर्यीकरण को लेकर लोक निर्माण विभाग की ओर से एजेंसी के माध्यम से प्रेजेंटेशन दी गई, जिसमें पार्किंग, बस स्टॉप सहित विभिन्न विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। आज जो यहाँ पे बैठक हुई है कि कुल्लू शहर के ब्यूटिफिकेशन कैसे किया जाए। आने वाले वक्त में कुल्लू में एक बहुत बड़ी पार्किंग का प्लानिंग अभी हो रही है। मानती जी हमारे साथ है। नगर परिषद के 8-9 बीघे ज़मीन में 500 गाड़ियों की पार्किंग बनाई जाएगी। भविष्य कुल्लू का ये होना चाहिए कि जगह जगह जंजघर हो, जगह जगह पार्किंग हो और ये जो जगह जगह रेडियाँ लग रही है इसको दूर करके हम वेंडिंग जोन बनाएं, जहाँ पे कि इन सब को काम भी मिले, लेकिन उसके साथ में शहर को खूबसूरत रखना है। ऐसे में पार्क्स, पार्किंग, कम्युनिटी हॉल्स और वैकल्पिक रास्ते, शहर को रात को पूरा जगमगाता रखा जाए। ढालपुर मैदान को उसके लिए आगे प्लानिंग हो रही है अभी। और इसी के साथ अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।